नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डेली डोज बुलेटिन में, जो कि करंट अफेयर यानी जीके का है। इसमें करंट अफेयर भी हम टच करेंगे और साथ साथ जीके का भी पॉइंट करेंगे। और जिस दिन आज है आपका 13 अप्रैल, आज हम ये 13 अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट डेज और जो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं इतिहास में हुई हैं या फिर करंट में हुई है, ठीक है। हम बिल्कुल ये 10 मिनट का शो रहेगा, ऐसा मान के चलो कि बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और ये हीट पॉइंट होंगे, यानी क्वेश्चन बनना बनना है। तो आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डेली डेज बुलेटिन में, जो कि करंट अफेयर का स्पेशल है और साथ साथ जीके का भी स्पेशल है। विशेष करके आज की न्यूज में क्या रहने वाली है, आशा भोसले जानते ही हो, इनको हम बोलते हैं आशा ताई के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ही जैसे ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है, ठीक है। और सिंगर के मामले में जानते ही हो, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो एक न्यूज ये कवर करेंगे, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर आज 13 अप्रैल है, तो ये सियाचिन डे मनाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत चला गया था, इस खबर को हम कवर करने वाले हैं। और आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको जो है, जिसमें नरसंहार कह सकते हैं, इसको हत्याकांड नहीं कहेंगे, नरसंहार ये, ठीक है। तो इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। और इन्हीं के ये जो TVT2 आशा ताई जिनको बोलते हैं, इन्हीं के यहाँ पर ये उड़ीसा का एक समुद्र तट पर करता है, विशाखापट्टनम के आसपास। तो वहाँ पर एक पुरी स्थान है, पुरी में ये इमेज बनाई है जो कि 20 मीटर लंबी है। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले न्यूज रहने वाली है, आज हम चर्चा करेंगे। देखो, आप लोग ज़्यादा PDF के चमक धमक में मत पढ़िए, कंटेंट पे फोकस करिए। सीधा आपको तैयार करना है, और जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक खुद तैयारी नहीं करेंगे, खुद घिसाई नहीं करेंगे, याद रखना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा समझ रहे हो ना, ज़्यादा बकचोदी उकचोदी कुछ नहीं करनी, चुपचाप शांति के साथ बैठ करके पढ़ना है। आप लोग को लगेगा आप कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो आज, ऐसा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लिटरली है, नहीं से पढ़े रहोगे इस दलदल में सालों साल, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हमने भी देखा है सिस्टम। तो आप लोग ढंग से मेहनत करके पढ़िए और ज़्यादा मगजमारी मत करिए, ठीक है। दुनिया क्या कर रही है इससे फोकस नहीं है, सिर्फ चुपचाप शांति के साथ अपना पढ़िए, खुद समझ बनाइए, खुद मेहनत करिए, किसी के भरोसे रहना छोड़ दीजिए, समझ गए। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सबसे पहले सियाचिन देश दिवस आज है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपका यही पड़ता है, कौन सा, लद्दाख पड़ता है आपका, ठीक है। क्या पड़ता है, लद्दाख। ऑपरेशन मेघदूत जो कि चला गया था कब, 13 अप्रैल 1984 में चला गया था, जब पाकिस्तान ने जो है हमारे सियाचिन ग्लेशियर को क्या किया था, ऊपर से आकर के कब्जा कर लिया। तो हमारे वीर जवानों ने 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत चला करके इसको क्या किया था, पाकिस्तान की सेना को मार फेंका, मार भगाया भगाया और सियाचिन को अपने कब्जे में किया, जो कि विश्व का सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है और सबसे ऊंचा भी है, ठीक है। तो ये पहला रहा आपका, ठीक है। उसके बाद करते हैं, हम बात करते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार। इसको यहाँ हत्याकांड काट करके यहाँ लिखेंगे नरसंहार, ठीक है। नरसंहार हुआ था ये, ठीक है, नरसंहार है ये। जनरल डायर जो कि बिल्कुल एक अंग्रेज जनरल था, उसने उसके कहने पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, आज के ही दिन, यानी आज बैसाखी के दिन ही हमारे जो बहुत सारे सिख भाई जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, उत्सव मना रहे थे, बैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन जो है इस व्यक्ति के कहने पर लाखों लोगों की बस कुछ मिनटों में ऐसे क्या हुआ, मृत्यु डेथ, मतलब कि शहीद को प्राप्त हुए। इस तरीके से सोचो, कहने वाली बात है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, याद रखना, ठीक है। जो कि सिख हमारे भाई हैं, उस सिख धर्म में इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगले न्यूज पे चलते हैं। लेजेंडरी सिंगर जानते ही हो, आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की बड़ी बहन है। इनके बाप का नाम क्या है, आपका नाम, इनके बाप का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम है, दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1933 में। कब जन्मी थी, 1933 में जन्मी। और 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल को खत्म हुई। न्यूज हम कवर कर रहे हैं 13 को, लेकिन खत्म हुई 12 को, ठीक है, रविवार को खत्म हुई थी ये, ठीक है। तो ये 92 साल की अवस्था में खत्म हुई। इनकी बहन लता मंगेशकर, जिनकी बहन बड़ी बहन है लता मंगेशकर, जिनको भारत का स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार भी चला गया है, जिसको पहले प्राप्त करना स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। तो वो भी
साल में खत्म हुई थी। ठीक है, तो इनसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले नंबर लीजेंडरी है, इनको उपनाम ध्यान रखना, इनको आशा ताई के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? आशा ताई के नाम से जानते हैं। मुंबई के अंदर इनको आशा ताई ही कहते हैं। ठीक है, 8 सितंबर 1933 में इनका जन्म हुआ, 12 अप्रैल 2026 में मृत्यु हुई 92 साल की अवस्था में। इंपॉर्टेंट क्या रखना है, 2 अवार्ड मिला है इनको। सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है ये कि पद्म विभूषण को कब मिला था? 2008 में। भारत रत्न अभी तक इन्होंने नहीं पाया है। ठीक है, लता मंगेशकर को मिला था। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो 2000 मिला था। पहले पाई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसके बाद फिर मिला पद्म विभूषण 2008 में। और सबसे पहले अब तक का पहला गीत इनका क्या था? चला चला नौ बोला। ठीक है, चला चला नौ बोला। हो सकता है पूछ ले कि इनका पहला गीत क्या था, जो कि मराठी फिल्म से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने अब तक 12,000 प्लस सॉन्ग गाई है इन्होंने, 12,000 प्लस सॉन्ग गाई है। ये जितने भक्ति में आरतियाँ वगैरह होती हैं, आप महिला के सुने सुनते हैं, ये सब आशा भोसले यानी आशा ताई के ही गाए गए गीत हैं। बहुत ही लेजेंडरी थी, बहुत ही अच्छी थी, इनकी आवाज़ों में बहुत ही एक अच्छा अलग अलग किस्म का जादू था। तो ये था। बाकी दोनों बहनें ही 3 बहनें हैं कुल मिला के, 2 बहनें सिंगर हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा गाती थी। बस भगवान की आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें, जहाँ रहे इनकी आत्मा खुश रहे और आगे भगवान की आत्मा को शांति दें। तो ये रहा आपका आज का 3 न्यूज़ हमने कवर किया है। और बता दें कि ये जीके का डेली डोज बुलेटिन है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पूछे जाएंगे सारी चीज़ें। चलो बस इतना ही था। मिलेंगे कल के डेली डोज प्रोग्राम में, बुलेटिन में। तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त इसको जो है नोट्स कर लेना अपना, आराम से अपना खुद का बनाओ, उसमें ज़्यादा चिटिम्बा नहीं है। अब ये क्लासेस बहुत छोटी छोटी होंगी, बिल्कुल आसानी से, और ऐसे ही होंगी। ठीक है, बहुत रंग बिरंगा पीडीएफ वूडीएफ के चक्कर मत रहना, इसको डायरेक्ट नोट कर लो। इसका पीडीएफ पर कुछ नहीं मिलेगा, सीधा आपको पढ़ना है और लिख जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे नोट्स पे, ऐसे तुमको भी लिख लेना है, बात खत्म। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ो मस्त रहो।